हेलो स्टूडेंट्स, लॉजिक गेट्स नीट और जेई में एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। आज मैं आपको इतने आसान तरीके से इसको बताऊंगा कि एग्जाम में अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले 3 बेसिक गेट याद रखिए: और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो पहला है और गेट, सेकेंड है एंड गेट और थर्ड है नॉट गेट। तो और गेट मतलब प्लस होता है, एंड गेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, डॉट, और नॉट गेट मीन्स कॉम्प्लीमेंट होता है, कोई भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब और गेट का रूल है कि इसका आउटपुट 1 होगा जब कोई भी एक इनपुट 1 होगा। तो इसका रूल है कि इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1। ठीक है। एंड गेट का रूल है कि ऑल इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट इज 1। जब सारे इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा। नॉट गेट जो भी इनपुट है उसका उल्टा हो जाता है। तो अगर ए कोई फंक्शन है जो 0 और 1 वैल्यूज ले रहा है तो ए का उल्टा मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर ए की वैल्यू 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी 1, और अगर ए की वैल्यू अगर 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी 0। तो जस्ट उल्टा, 0 का 1 और 1 का 0। अब और गेट का साइन ऐसा होता है। दिस इज द सिंबल फॉर और गेट। इसके 2 इनपुट हो गए ए और बी, और आउटपुट वाई जो होगा वो ए प्लस बी होगा। अब कोई आपसे अगर कहे कि वाई का ट्रूथ टेबल कैसा होगा, ट्रूथ टेबल मीन्स अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट वाई की वैल्यू क्या है। तो मान लो कि ए और बी 2 इनपुट्स हैं और आउटपुट जो है वो वाई है। तो ए और बी की ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमने कहा था कि और गेट के केस में जो आउटपुट होगा वो ए और बी का सम होता है। तो 0 प्लस 0 हो गया 0, 0 प्लस 1 मतलब होता है 1, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 1। तो आप देख रहे हो कि अगर कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट जो है वो 1 आ रहा है। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर और गेट। और गेट इज बेसिकली एडिशन। अब एंड गेट की ट्रूथ टेबल कैसे होगी? अगर ए और बी इसके 2 इनपुट है तो एंड गेट का लॉजिक सिंबल ऐसा होता है, ये ए, ये बी, ये आउटपुट वाई। तो आउटपुट वाई हाई कब होगा? जब दोनों इनपुट हाई होंगे। हाई मतलब 1 होंगे। तो ए और बी की ऑल पॉसिबल वैल्यूज होगी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जब ए और बी हाई है तभी जो है वो वाई हाई होगा। तो 1 1 के केस में हाई होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0। सो दिस इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन। 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। आता है नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो यहां पे अगर आप कोई फंक्शन दे रहे हो ए, तो इसका जस्ट उल्टा होता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए की अगर वैल्यू 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट की 1 होगी, और अगर ए की वैल्यूज अगर 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट की 0 होगी। सो दिस इज द सिंबल फॉर नॉट गेट। बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि ये 0 और 1 क्या है। तो 0 मीन्स 0 वोल्ट होता है और 1 मीन्स प्लस 5 वोल्ट होता है। तो अगर आप ए वाली पिन को 0 वोल्ट दे रहे हो और बी वाली पिन को प्लस 5 वोल्ट दे रहे हो, मतलब
बी जो है वो 1 है और ए जो है वो 0 है। तो बेसिकली दिस 0 and 1 represents the voltage of a battery which is connected to the pins of the gate। अब आता है जोर गेट और एक्सनोर गेट। ठीक है, जोर गेट में आउटपुट 1 तब होगा जब इनपुट की वैल्यूज अलग अलग होंगे। जैसे जोर गेट का सिंबल ऐसा होता है। तो मैंने कहा कि जोर गेट का आउटपुट वाई हाई तब होगा, हाई मतलब 1, जब इसके इनपुट्स की वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो अगर ए और बी में अगर लिखूं और वाई अगर लिखूं तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आउटपुट वाई हाई तब होगा जब ये अलग अलग होंगी। तो इसमें तो ये सेम है तो ये 0 हो गया, इसमें हो गया 1, इसमें हो गया 1, इसमें देखो 1 1 सेम है तो ये 0 हो गया। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर जोर गेट। अगर ए और बी अगर अलग अलग हैं तो आउटपुट में हाई आएगा। अब एक्स नॉट गेट क्या है? तो एक्स नॉट गेट इज जोर प्लस नॉट, जोर प्लस नॉट। तो जोर गेट ऐसा है, जोर गेट प्लस नॉट गेट, नॉट गेट ऐसा होता है। तो इन दोनों को मिलाकर एक्स नॉट गेट आता है। तो एक्स नॉट गेट का साइन कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज एक्स नॉट गेट, यहां पर बबल होता है। अब एक्स नॉट का ट्रुथ टेबल कैसा होगा? इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो इसमें अगर इनपुट अलग अलग थी तो आउटपुट हाई था, और तब एक्स नॉट के केस में अगर इनपुट सेम होगा तब आउटपुट हाई होगा। तो एक्स नॉट का ट्रुथ टेबल ऐसा होगा, जब ये सेम होगा तब आउटपुट हाई होगा, और अगर अलग अलग हुआ तो आउटपुट 0 होगा। तो इसका जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि एक्स नॉट गेट जो है इसका उल्टा है। अब आता है यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स ऐसे गेट्स हैं जिनके हम हेल्प से कोई भी लॉजिक गेट्स को बना सकते हैं। कौन कौन से लॉजिक गेट्स? एंड, और, नॉट, जोर एंड एक्स नॉट। मतलब इन गेट्स की हम हेल्प से एंड गेट, और गेट, जोर गेट, एक्स नॉट गेट या नॉट गेट्स को बना सकते हैं। इसीलिए इन गेट्स का नाम है यूनिवर्सल गेट्स। तो ये 2 गेट्स होती हैं, एक है नैंड गेट और एक है नॉर गेट। तो नैंड और नॉर गेट के हेल्प से हम कोई भी गेट्स को रियलाइज कर सकते हैं। ये नैंड गेट क्या है? तो नैंड मीन्स पहले एंड करो फिर नॉट करो। तो नैंड इज एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट। और नॉर गेट क्या है? और प्लस नॉट। मतलब पहले 2 फंक्शंस को ऐड करो फिर उसका उल्टा कर दो। तो एंड प्लस नॉट कैसे होगा? पहले एंड है फिर नॉट है। दिस इज द साइन फॉर नॉट गेट। तो एंड प्लस नॉट इज नैंड। तो नैंड का साइन कुछ ऐसा होता है। ये ए और बी, अगर इस गेट की 2 इनपुट है और अगर आउटपुट में वाई है तो इसका ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो नैंड मीन्स एंड का उल्टा। तो एंड का उल्टा, तो एंड में 0 0 में 0 था तो उसका उल्टा होगा 1 1 1 0। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट। अब आता है नॉर गेट। तो नॉर गेट मीन्स और प्लस नॉर। तो और का उल्टा, तो और गेट कुछ ऐसा होता है, और नॉट गेट ऐसा होता है। तो और प्लस नॉट इज नॉर। तो नॉर गेट का सिंबल ऐसा होगा।
इनपुट ए एंड बी, ठीक है। तो नॉर का ट्रुथ टेबल कैसा होगा, और का उल्टा। तो और का कैसा होता है, ए बी, ये अगर फंक्शन अगर वाई है तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो और के केस में ऐसा होता है 0 1 1 1, ठीक है। तो नॉर के केस में कैसा होगा 1 0 0 0। सो दिस इज द फंक्शन नॉर। एग्जाम में हमें पूरा ट्रूथ टेबल नहीं बनाना, एग्जाम में सिर्फ दो वैल्यूज को चेक करो, एक 1 1 एक 0 0। इसे चेक करने से 50% ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके अलावा कहीं भी अगर डॉट दिखाई दे तो वो एंड होता है, जैसे ए डॉट बी। कहीं भी अगर प्लस दिखाई दे तो वो और होता है, जैसे ए प्लस बी। कहीं भी अगर प्लस के बाद एक सर्किल दिखाई दे तो वो जोर होता है, एक्स और जोर। तो ए जोर बी ऐसा होता है, ठीक है। और कहीं भी अगर डॉट के बाद सर्कल दिखाई दे तो वो एक्स नॉर होता है। तो ए एक्स नॉर बी। तो ए एक्स नॉर बी मीन्स जोर का उल्टा। तो जोर का उल्टा कैसे होगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए एक्स नॉर बी हो गया, ठीक है। इसके अलावा डी मॉर्गन्स लॉ को हमेशा ही ध्यान में रखना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट होगा, और ए डॉट बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होगा। सो दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये दोनों के हेल्प से और इसके हेल्प से सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब मान लो कि ए और बी की वैल्यूज, ए की वैल्यू है 1 और बी की 0 है। तो ए डॉट बी कितना होगा, ए एंड बी होगा 0, ए और बी होगा 1 होगा, ए जोर बी होगा, ए जोर बी, क्योंकि ये अलग अलग है तो ये होगा 1, और ए एक्स नॉट बी होगा 0, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। तो हम वैल्यूज पुट करके ऑप्शन को एलिमिनेट एग्जाम में कर सकते हैं ऐसे। तो आज हमने बेसिकली 7 गेट्स देखे, एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, जोर, एक्सनॉर। ये गेट्स के बेसिक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नीट और जेई में आए हुए प्रीवियस ईयर के 5-6 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।